And the sixth part we have to calculate the molar mass of the following substance. तो A वाले में हमें क्या दिया हुआ C2H2 इज द, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मास ऑफ कार्बन एटम होता क्या, इट इज 12, ठीक है। अब कितने एटम्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, 2। दूसरी बात, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और कितने एटम्स इसके साथ जुड़े हैं 2, तो 12 इंटू 2 24 हो गया, 1 इंटू 2 आपका 2 हो गया, तो 26 ग्राम वुड बी द आंसर फॉर द फर्स्ट वन। सेकेंड में हमें क्या दिया हुआ है, S8 मॉलिक्यूल इज देयर, सल्फर का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने 8, और मास सल्फर का कितना होता है 32। 32 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, द रिजल्ट विल बी 256 ग्राम। सी पार्ट में हमें फॉस्फोरस मॉलिक्यूल का मास निकालना है। सो एज आई कैन अंडरस्टैंड नंबर ऑफ एटम्स हमारे 4 है, और फॉस्फोरस एटम कितने होता है, हमारा एटॉमिक मास कितना है, इट इज 31, सो इट विल बी 124 ग्राम। देन फॉर द डी पार्ट आपके पास हाइड्रोक्लोरिक है, H एक है, Cl भी एक है। तो यहाँ पे H एक है ना, तो एक को इस एक के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस Cl क्या है हमारा यहाँ पे क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन एटम का मास कितना होता है 35.5 इंटू 1, सो रिजल्ट वुड बी 36.5 ग्राम। ई पार्ट में हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड क्या हो गया, HNO3। H कितनी बार है हमारा, एक ही बार है, तो एक को हमने एक से मल्टीप्लाई किया। N कितनी बार है, नाइट्रोजन हमारा एक ही बार है, और नाइट्रोजन का कितना होता है मास, एटॉमिक मास इज 14। देन वी हैव इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटम हमारे 3 है, तो 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 16 से। So 1 is there, 14 is there, plus 48 is there. Just add all of these, you would get 63 gram.